हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं ट्रिक नंबर 11 जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल से। इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लेते हैं और फिर ट्रिक से देखते हैं कि हम कैसे याद रख सकते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर से पढ़ना है ओर्स के बारे में, फिर मैटर्स के बारे में पढ़ना है कि किस किस मेथड से चीजें हो सकती हैं, फिर कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस वजह से हमें सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है इस चैप्टर से। आइए देखते हैं कि क्या करते हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम जब प्रोसेस करते हैं मेटलर्जी का, तो मेटलर्जी के प्रोसेस को याद करने के लिए हम करते हैं सी सिप से इसको याद। सबसे पहले हम करते हैं क्रशिंग। जब भी हम किसी ओर से मेटल को लेकर आएंगे तो हमें करना पड़ेगा पहले क्रशिंग, उसके बाद करना पड़ता है कंसंट्रेशन, उसके बाद करना पड़ता है आइसोलेशन और उसके बाद करना पड़ता है प्यूरिफिकेशन। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ज्यादातर आ जाता है कंसंट्रेशन से। क्रशिंग कहते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में करने का। तो कंसंट्रेशन हमारे पास जो मेथड होता है उसमें सबसे पहला आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। पहली चीज याद रखिएगा, जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं, जब कोई मेटल सल्फाइड के साथ जुड़ा मिलता है तब हम करते हैं फ्लोटेशन। इसी का एक और एग्जांपल होता है जिसमें हम लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। लीचिंग कहते हैं कोई भी मेटल को पिघलाना। तो ये हमारा एल्युमिनियम के लिए होता है, सिल्वर के लिए हो जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन में हमारे पास कैल्सिनेशन आ जाता है और रोस्टिंग आ जाता है। कैल्सिनेशन हम करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। CO3 अगर मेटल के साथ लगा मिलेगा तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन करते हैं हम एब्सेंस ऑफ एयर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। दूसरी चीज आती है हमारे पास, अगर हमारे पास मेटल के साथ कोई सल्फाइड और मिलेगा तो हीट करके पहले हम उसको ऑक्साइड बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। अगर हमारे पास सल्फाइड लगा मिलेगा मेटल के साथ तब हम उसको करते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। कैल्सिनेशन में जो गैस निकलती है वो CO2 होती है और रोस्टिंग में जो निकलेगी वो SO2 होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम और हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर होते हैं। इसको याद करने के लिए हम करते हैं एक ट्रिक का इस्तेमाल जो कि है कब कब आई हेमा मालिनी इंडिया से। कब आई हेमा मालिनी इंडिया से। बहुत आसान हो गया। अब जरा देखिए, कॉपर के लिए हम क्या करते हैं, CMCC से याद रख लेते हैं, जबकि इसके तो सारे सी से ही हो रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जिंक के हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से ओर्स होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जोन रिफाइनिंग जो होती है वो जब व्हेन हाईली प्योर मेटल्स आर रिक्वायर्ड, जब हाईली प्योर मेटल्स रिक्वायर होते हैं तब हम करते हैं जोन रिफाइनिंग। और जोन रिफाइनिंग हम सेमीकंडक्टर्स के लिए करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। वैन आर्कल मेथड एक जोन रिफाइनिंग का ही मेथड है जो कि हम जिरकोनियम एक मेटल के लिए करते हैं, और मॉन्ड प्रोसेस करते हैं निकल के लिए। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में भी और अलग अलग एग्जाम्स में इसका। आगे बढ़ते हैं, मेलेचाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा। एजोराइट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, फूल्स गोल्ड। आयरन सल्फाइड जो होता है वो फूल्स गोल्ड है, मतलब गोल्ड की शक्ल में ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया जाता था पहले। कैसिटीराइट होता है SN मतलब टिन का ओर होता है। ठीक, सिल्वर कैन बी ऑब्टेन बाय लेविगेशन, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हम इस्तेमाल करते हैं बेसिमराइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है ताकि आप इन सब चीजों को याद कर सकें। अब यहाँ मैग्नीशियम के कुछ ओर्स हैं, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, MgSO4 होता है, और 7 हाइड्रेट्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड की शक्ल में जो हमारे ओर्स होते हैं, अगर एल्युमिनियम का होता है तो उसको हम बॉक्साइड बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्राइट बोलते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ हैं,
इसी तरह से कार्बोनेट की शक्ल में, मान लीजिए CaCO3 है या फिर FeCO3 है, तो इसके जो ओर्स होते हैं ये हमें नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह से हमारे पास सल्फाइड्स की ओर हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि पीबी या गैलेना पीबी के साथ किसका ओर है, तो सल्फाइड का है, मतलब पीबीएस है। और अगर पीबीएस है तो हम इसको लीचिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से सिनाबार जो होता है, जो मरकरी का ओर है, वो सल्फाइड्स के साथ होता है। इसी तरह से हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ अगर सोडियम होगा तो उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, अगर सिल्वर होगा तो उसको बोलते हैं हम हॉर्न सिल्वर। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। वो क्वेश्चंस ये हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि कमेंट में कि इसके आंसर क्या होंगे, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।